ले जी, हमारा पहला जो है वो स्टॉप आ गया नॉर्वे में। एक्सक्वेंड, बड़ा मुश्किल सा नाम है। ये हमारा शिप है। ज़ाहिर इसी पे हम लोगों ने पुर्तगाल, स्पेन वगैरह की भी सैर की थी, तो काफ़ी बड़ा शिप है। वर्चुओसा MSC कंपनी का नाम है। ये ऑस्ट्रिया इटली बेस्ड कंपनी है। तो अभी हम लोग अभी आए हैं, यहाँ से बाहर निकले हैं, तो अभी आके थोड़ी शहर की सैर करेंगे। ये पहला स्टॉप है। अभी तो मैं बेसिकली शिप से उतरा हूँ, तो डॉक से बाहर जा रहा हूँ। लेकिन जो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है ना नॉर्वे के वेदर के मुताबिक, उसके लिए तो यही लगता है कि बेसिकली नॉर्वे ज़ाहिर है ठंडा मुल्क है। हम लोग हमेशा यही सुनते रहे, मैं तो पहली मरतबा आया हूँ। तो टेम्परेचर जो शो कर रहे हैं यहाँ पे वो 5 है, लेकिन 5 टेम्परेचर में मुझे सही बताऊँ तो गर्मी लग रही है। मैंने ये टी-शर्ट पहन के फिर भी ऊपर से ये जैकेट, स्लीवलेस जैकेट पहन ली थी कि जी शायद सर्दी ना लगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर में ये जैकेट भी उतार दूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि दूसरे लोगों ने उतार दिया सब कुछ। अभी यही 5 टेम्परेचर अगर यूके में हो तो आई बेट कि आपको जैकेट, बल्कि प्रॉपर जैकेट और ऊपर सर पे टोपी वगैरह सब कुछ पहनना पड़ेगा। लगता ये है कि इस ब्रिज से गुज़र के दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, उधर टाउन है। वेरी लॉन्ग एंड वेरी स्टीप ब्रिज लुक्स लाइक। ज़बरदस्त सीनरी, रिवर है मुझे लगता है। और लेकिन दूसरी तरफ मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ना वो भी उतारनी पड़ेगी और टी-शर्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि धूप है तो उसमें गर्मी है। अभी मैं अपने सही टूरिस्ट वाले गेटअप में आ गया हूँ। काला चश्मा निकाल लिया है और जैकेट बैग में रख लिया है, क्योंकि गर्मी लगनी शुरू हो गई थी। तो जैसे मैंने कहा है कि टेम्परेचर वो कह रहे हैं जितना वो कम है, लेकिन वैसे गर्मी लग रही है। अब यहाँ से हम लोग मेलोए जाएंगे। मेलोए ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, ये 2-3 जगह जो हमने विज़िट करनी है। तो लेकिन कमाल है यहाँ पे कि इनके जो नॉर्वे के जो समुंदर कह लें, झील कह लें, क्या इसमें ये जजीरे भी हैं छोटे छोटे, तो उनके दरमियान में से ये शिप जाते हैं। यार शिप वालों को तो पता होता है कहाँ से जाना है, गहराई होती है। नहीं जी, आज हम लोग सुबह पहुंच गए यहाँ अपनी सेकंड डेस्टिनेशन मेलोए। तो अभी आपको बाहर मेलोए का नज़ारा करवाते हैं, देखें। मेलोए भी ये टिपिकल नॉर्वेजियन टाउन है, यानी कि सीनिक पहाड़ियाँ के आगे घर, कलरफुल रूफ्स। So it looks very nice, very picturesque. But so far what I have worked out that Norway is better visited on wheels, whether you're driving or riding a motorbike, because like this on the cruise you can visit the city centers and towns, but obviously more scenic places are away. तो जब आप ऐसे आते हैं तो या तो एक आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ से कोई गाड़ी वाड़ी हायर करें, टैक्सी पकड़ें, या इनकी बसेस होती हैं वो ले लें। तो वो लेके तो बंदा जाके तो इधर उधर बाहर थोड़ा दूर जाके निकले। ज़ाहिर है अगर वैसे आप पैदल जाएंगे, जैसे ये देखें सामने कुछ लोग जो हैं जा रहे हैं, तो वो फिर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। ज़ाहिर है टाउन सेंटर ही विज़िट करेंगे, टाउन सेंटर के अलावा ज़्यादा इधर उधर नहीं निकला जा सकता, तो बंदा उत्थे रह जाता फिर।
लिटिल चर्च एक्चुअली, और बेसिकली ये छोटा सा टाउन है मुझे लगता है, इसका ये मेन चर्च होगा, बाहर है घर वर है हिल के ऊपर, लुक्स लाइक नाइस लिटिल टाउन। खूबसूरत सीनरीज, मौसम भी अच्छा है, ज़ाहिर है नॉर्वे में वैसे तो ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो धूप निकली है तो गर्मी लग रही है थोड़ी सी, लेकिन पहले सुबह थोड़ी हवा ठंडी लग रही थी। यह है कि ब्यूटीफुल सीनरी, नाइस लिटिल हाउसेस। नॉर्वे की खूबसूरती यही है कि यहाँ पे छोटे छोटे ये जज़ीरे हैं, जो जज़ीरों को उन्होंने आपस में ये ब्रिजेस के साथ मिलाया हुआ है, और ज़ाहिर पीछे सीनरी है, पहाड़ियाँ हैं, ये है वो है, लेकिन मेन खूबसूरती इनकी ये जज़ीरे हैं और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो इन्होंने इसको ब्रिजेस के साथ आपस में जोड़ा हुआ है। नॉर्वे is beautiful, but I think it probably looks more beautiful when snow is in. Snow-capped these mountains or hills, and with all these fords, like with the boats wandering around and all that. And the houses, obviously houses at the bottom of the hills always look nice, especially their colorful roofs. नॉर्वे में इनके ये ब्रिज हैं बेसिकली, जो एक जज़ीरे को दूसरे जज़ीरे से मिलाते हैं। ये पूरा नॉर्वे इस तरह के ब्रिजेस से फुल है। तो देखें कैसा वाइंडिंग ब्रिज है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसको टर्न दे के वाइंड करके बेसिकली दो जज़ीरों के दरमियान में से, वो पहाड़ों के दरमियान में से निकाला हुआ है।